गंगापुर गांव के करीब एक पुराने खंडर में एक भेड़ रहती थी जिसका नाम चंपा था। वो आराम से सो रही थी, लेकिन उसके 3 बच्चे भूख की वजह से जाग गए और अपनी मां को जगाने लगे। अम्मा, हमें भूख लगी है, उठो ना। चंपा को यह बिल्कुल अच्छा न लगा कि उसे इतनी सुबह जगाया जा रहा है। वो झंझलाकर बोली, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो, सोने दो। मगर बच्चे बजद थे, क्योंकि पिछली रात भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। आखिरकार चंपा को जबरदस्ती उठना पड़ा। वो बड़बड़ाने लगी, ये बच्चे तो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। उसने पूछा, कुल जो घास खाई थी वो कहां गई? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, हम सब खा गए उम्मा। ये सुनकर चंपा को गुस्सा आ गया। तुम्हारे पेट तो कभी खाली नहीं होते, जितना लाती हूं सब खत्म। चंपा दरअसल एक सस्त और कामचोर भेड़ थी। उसे दिन भर बस आराम करना पसंद था। मजबूर होकर वो खाने की तलाश में निकल पड़ी, ये सोचते हुए कि बच्चों को क्या मालूम कि घास और खाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पहले वो गांव के जंगल की तरफ गई, मगर वहां के जानवरों ने उसे कुछ न दिया। सब जानते थे कि चंपा काम नहीं करती। चलते चलते उसे एक बड़ा सा बाग नजर आया, जिसमें लजीज सब्ज घास और खुशबूदार पौधे लगे थे। चंपा खुश हो गई और सोचा, यहां से थोड़ी सी घास जरूर ले लूं। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक बैल आया और उसे रोक दिया। बैल ने कहा, यह घास मुफ्त में नहीं मिलती, अगर खाना चाहिए तो काम करो। चंपा ने अपनी हालत सुनाई, मगर जब बैल ने शर्त रखी कि रोज बाग में पानी देना और रखवाली करना होगी, तो चंपा ने साफ इनकार कर दिया। मैं काम नहीं करती, कहकर वो वहां से चल दी। कुछ दूर जाकर उसके पांव थकने लगे। वो बोली, सिर्फ थोड़े से खाने के लिए इतनी मशक्कत। आगे चलते चलते उसे एक इंसान का घर नजर आया, जहां 2 भीड़ें आंगन में घास खा रही थीं। चंपा ने सोचा कि शायद ये मदद कर दें, मगर भेड़ों ने कहा, यहां भी काम के बगैर कुछ नहीं मिलता, हमें रोज मालकान को दूध देना पड़ता है। इसी वक्त घर का मालिक हरिया आया। चंपा ने बच्चों की भौक की हालत बताई। हरिया ने कहा, अगर तुम मेरे यहां काम करो तो खाना मिलेगा। मगर चंपा ने यह शर्त भी मानने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गई। कुछ फासले पर उसे एक खेत नजर आया, जो बज़ाहिर खाली था मगर फसलों से भरा हुआ था। चंपा ने मौके देखकर बहुत घास और अनाज खाया, बच्चों के लिए भी समेट लिया, फिर एक दरख्त के नीचे सो गई। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने फसल बर्बाद देखी और गुस्से में आकर चंपा को दरख्त से बांध दिया। चंपा ने बहुत अपील की, मगर चमन न माना। वो 3 दिन तक भौकी प्यासी बंधी रही। इधर उसके बच्चे घर में मां का इंतजार कर रहे थे। वो बोले, ओमा शायद फिर कहीं सो गई है, मगर हमें उसकी फिक्र है, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। रात के वक्त एक चौहा चंपा के पास आया। उसे पहचान लिया। चंपा ने बच्चों का वास्ता देकर आजादी मांगी। पहले चौहा इनकार करता है, मगर जब चंपा ने गुनपति बापा का वास्ता दिया तो वो रस्सी काट देता है। चंपा फौरन बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंची, मगर बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। वो घबरा गई और तलाश करते करते फिर बेल के बाग में पहुंची। बेल ने बताया कि बच्चे यहां आए थे, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी मां कामचोर है तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। चंपा रोती हुई हरिया के घर पहुंची। हरिया ने बताया कि बच्चों को उसने खाना खिलाया था, मगर वापसी में एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। ये सुनकर चंपा टूट गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी सस्ती और मेहनत से भागने का नतीजा है। वो गम में वापस चमन के खेत गई और बोली, मुझे दोबारा बांध दो, मैं जीना नहीं चाहती। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आई। चंपा ने पलट कर देखा तो उसके 3 बच्चे जिंदा और खुश थे। चूहे ने वक्त पर शेर को डराकर उन्हें बचा लिया था। चंपा खुशी से बच्चों को गले लगा लेती है। वो हरिया से वादा करती है कि अब वो मेहनत करेगी। हरिया मुस्कुराकर कहता है, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस दिन के बाद चंपा और उसके बच्चे मेहनत से काम करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।